हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। और हम पढ़ रहे हैं संधि। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। अब है संधि। संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना, वर्णों को। अब संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी होता है परिवर्तन, वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष इज इक्वल टू हो जाएगा संतोष। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। भानु प्लस उदय भानुदय। संधि के और भी उदाहरण हैं, जैसे हिमालय हिम प्लस आलय। सतानंद सत प्लस आनंद सदानंद। संधि के भेद। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो वहाँ बनती है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर हैं आपको पता है बच्चों? ऐसे अनार आसे आम, ये जो आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, नर्सरी केजी यूकेजी में, ये होते हैं स्वर। इनकी संख्या 11 होती है। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। व्यंजन जैसे कि कै से लेके गे ज्ञानी तक के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नीचे आपकी स्क्रीन पर उदाहरण दिए हुए हैं। वसुर प्लस अरी, उसका बन गया सुरारी। अब कैसे? सुर में जो र है, र के बाद हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें ए की आवाज़ आ रही है, रे ए, ठीक है। और इसी के आगे प्लस लगा के अरी लिखा है, तो इसमें अरी में शुरू में ए ही आ रहा है। तो ये जो ए और ए मिलके बन गया रा, आ का डंडा। तो यहाँ हमने रे, ये वाला जो था सुर, उसके आगे आ का डंडा लगा के फिर छोटी री बना दिया, सुरारी। इसी तरह से विद्या प्लस आलय, विद्या का आ प्लस आ का आ दोनों मिलके बड़ा आ, विद्यालय। मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। इसी तरह से श्री प्लस ईश, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई। गुरु प्लस उपदेश, गुरु का छोटा ऊ और उपदेश का ऊ, छोटा ऊ, बन गया बड़ा ऊ। अब स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार बच्चों 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें से आपके जो कोर्स में है वो सिर्फ यण संधि है, इसलिए हम यण संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यण संधि क्या है? जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। कहने का मतलब यह है, जब ई को और किसी स्वर के साथ मिलाएंगे तो वो यह बन जाएगा। ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उसका वह बन जाएगा, यानी ई को चेंज होकर यह बनेगा, ऊ का चेंज होकर वह बनेगा। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उसका रे बन जाता है। यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वह से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, तीसरा है शब्द में त्रय होना चाहिए। अब यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, उसे यण संधि कहते हैं। उसके उदाहरण है बच्चों, इति प्लस आदि इज इक्वल टू हो गया इत्यादि। अब इसको समझेंगे कैसे हुआ। इति, इति के बाद ती हम बोलते हैं तो इसमें छोटी ई की आवाज़ आ रही है, यानी कि छोटी ई प्लस आदि का बड़ा आ, दोनों मिलके बन गए ये आ। तो ई का क्या हो गया? ई प्लस ए इज इक्वल टू य। अब इसी तरह से परी, री, र में बड़ी ई की आवाज़ आ रही है प्लस ए, तो बड़ी ई प्लस ए मिलके बन गया ये, पर्यावरण। इसी तरह से अनु प्लस ए अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत और अभि प्लस आगत अभ्यागत।